नमस्कार। धनवान बने हम वर्कशॉप में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज चर्चा करेंगे प्रगतिशील जीवन के बारे में। वे लोग जो इस वर्कशॉप में आज पहली बार शामिल हुए हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वे कृपया करके इस वर्कशॉप के पिछला सभी वीडियो को देख लें। कुछ अभ्यास भी दिए गए हैं, उन्हें भी करते रहें। उसके बाद इस वीडियो को देखें तो उन्हें पर्याप्त लाभ होगा। वे लोग जो पहले से ही धनवान हैं या वे लोग जिनकी इच्छा शक्ति धनवान बनने की नहीं है या वे लोग जो YouTube एवं इस तरह के सोशल मीडिया पर सिर्फ मनोरंजन के लिए वीडियो वगैरह देखते हैं, उनके लिए भी यह वर्कशॉप नहीं है। वे कृपया करके अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रगतिशील जीवन के बारे में। दोस्तों, यह कहा गया है और यह सच भी है कि जो व्यक्ति जीवन में लगातार प्रगति नहीं कर रहे हैं, जीवन के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से विकास नहीं कर रहे हैं, उनको कभी कभी यह लगता भी है कि वे अपने जीवन में अस्थिर सा हो गए हैं। यानी कि जो प्रगति नहीं कर रहे हैं वह अस्थिर है, ऐसा लगता है। असल में अस्थिर नहीं होते, वे पीछे जा रहे होते हैं। मनुष्य या तो प्रगति कर सकते हैं या प्रगति नहीं कर सकते हैं, अस्थिर नहीं रह सकते हैं। जैसे या तो मनुष्य धनवान बनेंगे या धनवान नहीं बनेंगे, दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती, या किसी भी जगह पर अस्थिर नहीं होंगे। इसीलिए कई लोग आरोप लगाते हैं समाज पर, सरकार पर, व्यवस्था पर, जो उनके सामने होता है या जितनी उनकी समझ होती है, कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। इसका यही कारण है कि अगर व्यक्ति प्रगति नहीं कर रहे हैं, जीवन में विकास नहीं कर रहे हैं, तो असल में वह पीछे की ओर जा रहे हैं। अगर आगे की ओर नहीं जा रहे हैं तो पीछे की ओर जा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। चूंकि अमीर प्रगति कर रहे हैं, स्वाभाविक है, और अमीर होते जाएंगे। गरीब अपने आप को अस्थिर रखना चाहते हैं, इसीलिए और गरीब होते जा रहे हैं। गरीब को प्रगति करने से मतलब नहीं है, कारण जो भी रहा हो या कारण जो भी है, कारण पर चर्चा क्या करना है। अगर इच्छा शक्ति हो तो इस वर्कशॉप में यही कहा गया है। यह कोरी कल्पना भी नहीं है कि अगर किसी में इच्छा शक्ति हो तो वे अमीर बन सकते हैं। शुरुआती वीडियो में ही यह कहा गया है कि विश्व में जो भी सबसे अमीर व्यक्ति हैं या धनाढ्य व्यक्ति हैं, वे या तो शुरुआती दौर में या पहली पीढ़ी में या इस पीढ़ी में कहीं अमीर बने हैं, उनका कोई न कोई गरीब था, या कभी भी किसी एक पीढ़ी में उनके पूर्वजों में किसी एक व्यक्ति ने लाइफ चेंज करने का निर्णय लिया, यानी प्रगतिशील जीवन जीने का निर्णय लिया। मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर, दृढ़ विश्वास और भरोसा के बल पर अपने जीवन को बदल लिए, धनवान बने। ऐसा नहीं है कि जो धनवान व्यक्ति है या जो धनवान परिवार है वह प्राकृतिक रूप से हमेशा ही धनवान रहे हों, बल्कि नियम तो यह कहता है कि प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर सभी मनुष्य जो है धनवान है, गरीब कोई पैदा नहीं लिए। बेशक उस समय या उनके पैदा होने के बाद संसाधनों की कमी उनके आसपास
उन्हें दिख रहा हो। यह सिर्फ इसीलिए होता है कि या तो उनकी इच्छा शक्ति अमीर बनने की नहीं होती है, तो ब्रह्मांड द्वारा उनके पास धन संपदा का प्रेषण नहीं होता है, यानी ब्रह्मांड नहीं भेजते हैं। दूसरा कारण यह भी होता है कि वे चाहते तो हैं कि धनवान बने, उनकी इच्छा शक्ति नहीं होती है, सिर्फ चाहत होती है। और चाहत की भी पूर्ति कई बार ब्रह्मांड के द्वारा की जाती रही है, लेकिन उस कंडीशन में व्यक्ति धन संपदा को लेने लायक नहीं रहता है, ग्रहण करने लायक नहीं रहता है, वह धन उनसे वापस चला जाता है। हालांकि यह लोगों को विश्वास नहीं होगा या समझने में परेशानी होगी, लेकिन आप अपने आसपास अगर अवलोकन करेंगे, यानी गहनता से देखेंगे, पता लगाएंगे, तो यह पता आसानी से चल जाएगा कि कुछ लोगों को अपार धन संपत्ति अर्जित करने का सुनहरा अवसर मिला था, बहुत बढ़िया मौका मिला था, और जिसे वे ठुकरा देते हैं। कई लोग ऐसा करते हैं। यह और कुछ नहीं है, ब्रह्मांड के द्वारा उनके लिए धन भेजा गया था, लेकिन वे उस योग्य नहीं थे। कई बार धन कुछ लोगों के हाथ में भी आ जाता है, यानी उनके पास आ भी जाता है, वे उसे ग्रहण कर लेते हैं, फिर भी वापस चला जाता है, क्योंकि वे उसके योग्य नहीं होते हैं। इस पर भी लोगों का अगर संदेह हो तो भी आप समाज में या विश्व में कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनको आप अवलोकन करके इस बात का पता लगा सकते हैं। जैसे अगर लॉटरी का टिकट लगता है किसी का, वे बहुत दिनों तक उस पैसे को संभाल कर नहीं रख पाते हैं। आपको लगेगा कि पैसे को संभाल के रखने में किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। असल में योग्यता की आवश्यकता होती है। उस योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है जो हम स्कूल कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं या लेते हैं या ग्रहण करते हैं। आप एक चर्चित घटना के बारे में अवश्य जानते होंगे। एक व्यक्ति कौन बनेगा करोड़पति से करोड़ों जीत के गया और कुछ महीनों के बाद ही वह फिर से उसी अवस्था में पहुंच गया जिस अवस्था में वो पहले थे। यह किसी से छिपा हुआ भी नहीं है। आप सुविधा के लिए या अपनी जानकारी के लिए या खुद को विश्वास दिलाने के लिए सर्च करके गूगल में आप देख सकते हैं। असल में पैसा ग्रहण करने की या धन संपत्ति ग्रहण करने की योग्यता उनके पास नहीं थी। लोगों को या उनको भी यह विश्वास नहीं होगा, क्योंकि उनके पास पर्याप्त जानकारी थी, तब तो वे करोड़ जीत सके, नहीं तो कैसे जीत पाते। वहां ज्ञान के बदले ही धन मिलता है या ज्ञान के बदौलत ही धन मिलता है, लेकिन धन दौलत को संभालने का ज्ञान उनके पास नहीं था। धन दौलत को संभालने का ज्ञान असल में प्रगतिशील जीवन जीने का ज्ञान है। आप जीवन के सभी क्षेत्रों में
अगर लगातार प्रगति नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप पीछे की ओर जा रहे हैं। इस बात को गांठ मान लीजिए, नोट कर लीजिए। ज्यादातर गरीब और मध्यम वर्ग लोग यही मानकर चलते हैं कि उनके पास पर्याप्त ज्ञान है, वे सब कुछ जानते हैं। हो सकता है कुछ विषय की जानकारी उनके पास औरों से बेहतर हो, लेकिन जिस विषय की मैं बात कर रहा हूं, धनवान बनने के बारे में, उसकी जानकारी उनके पास बहुत कम होती है और इस विषय पे वे चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं, इसे पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, इसे जानना भी नहीं चाहते हैं। शुरुआती वीडियो में भी कहा गया है कि गरीब लोग अक्सर धन के विषय में कभी बातें नहीं करते हैं। उनके लिए धन प्यारा भी नहीं होता है, इसी वजह से उनके पास धन भी नहीं होता है। उनके माइंड का कंडीशनिंग गरीबों की होती है, यानी धनवान नहीं होने की होती है, इसीलिए उसके पास धन नहीं होता है। इस वर्कशॉप में अब तक जो बताया गया है वह समान रूप से सभी प्रोफेशन के लोगों के लिए है। कोई भी इस नियम को जानकर समझकर इच्छा शक्ति के द्वारा धन कैसे प्राप्त करें। चूंकि कर्म तो बहुत लोग करते हैं, लगभग लोग करते हैं, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो काम नहीं करते हैं, बाकी लोग तो काम करते हैं। सिर्फ काम करके अमीर नहीं बना जा सकता है, यह बात तय है और हम सब इसे देख भी रहे हैं समाज में, संसार में। जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है उसकी मजदूरी सबसे कम होती है। कुछ लोगों को यह शंका भी होता है कि उसके पास ज्ञान का अभाव है। आपको समाज में ऐसे भी ज्ञानी मिल जाएंगे जो किसी विषय पे डॉक्टरेट किए हों और वह बिल्कुल फटेहाल अवस्था में हो। ज्ञान धनवान होने का कोई योग्यता नहीं है। धनवान बनने के बारे में इस वर्कशॉप में जो बताया जा रहा है, हो सकता है आप कहीं और इसी तरह के वर्कशॉप में या इसी तरह के कई पुस्तकों में पढ़े भी हों, लेकिन स्कूल, कॉलेज और समाज में इन विषयों पर चर्चा नहीं होती है। किसी से आप नहीं सुने होंगे, बेशक वह बहुत ज्ञानी हो या किसी विषय में बहुत गहरी नॉलेज रखते हैं, यह तो तय है। इसीलिए वे धनवान भी नहीं होते। गरीब परिवार में, मध्यम वर्ग परिवार में अमूमन यही चलता रहता है। इस वर्कशॉप में और आगे जब बढ़ेंगे, कुछ और चीजों को विस्तार से बताया जाएगा। जो कमियां ऐसे परिवारों में होती है, खास करके धन दौलत के संबंध में, उसे बताया भी जाएगा और उसका निराकरण भी सुझाया जाएगा। करना न करना ये तो अपने ऊपर निर्भर करता है। जिनकी इच्छा शक्ति नहीं है, इसीलिए मैं वीडियो शुरू करने के पहले ही, शुरुआत में ही बोल देता हूं कि अगर धनवान बनने की इच्छा नहीं हो
तो उनके लिए यह वर्कशॉप नहीं है, यह वीडियो भी नहीं है। मेरे लिए ऐसे लोग किसी काम के नहीं हैं, इसलिए कि मैं यहां ना तो अपना प्रचार प्रसार करने के लिए आया हूं या बहुत सारी अपेक्षाएं हैं मेरी। यह अवश्य है कि मैं यहां मेहनत कर रहा हूं ताकि जो देख सुन रहे हो उसे फल मिले। स्वाभाविक रूप से मुझे भी फल मिल सकता है, इसकी भी संभावना है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ मैं अपने लिए यह नहीं कर रहा, तो मुझे खुशी होगी एक व्यक्ति भी अगर इससे सीखकर लाभान्वित हुए हों। भीड़ बढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं है कि करना कुछ नहीं है, सुनना समझना नहीं है, सिर्फ तर्क वितर्क करना है कि कहां इसमें कुछ कहा गया है जिसे हम गलत ठहरा सकते हैं। हो सकता है बहुत लोगों के पास यह क्षमता है कि वह तर्क वितर्क के द्वारा कई चीजों को गलत ठहरा सकते हैं। हां, ऐसा आप कर सकते हैं, आप सब में क्षमता है। लेकिन फिर आप जहां हैं वहां भी नहीं रह पाएंगे। जो आज मैं बता रहा हूं कि असल में आप पीछे जा रहे हैं। इसीलिए मैं आज यह बता रहा हूं कि आपको अगर आगे बढ़ना है, प्रगतिशील जीवन जीना है, तो यहां बताए जा रहे नियमों को अपनाएं और उस पर काम करना शुरू करें। अगर कर्म नहीं करेंगे तो कई वीडियो में बताया भी गया है कि मनुष्य उस अवस्था तक अभी नहीं पहुंचा है, सिर्फ विचार के माध्यम से किसी वस्तु को प्राप्त कर ले। तो उस अवस्था तक अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन विचार आपको करना पड़ेगा, विचार को आकार भी देना पड़ेगा और निराकार तत्व तक उसे पहुंचाना भी पड़ेगा। आपको विश्वास भी होना चाहिए, दृढ़ विश्वास भी होना चाहिए, आस्था भी होना चाहिए। आप कृतज्ञ भी हों ब्रह्मांड के प्रति या निराकार तत्व के प्रति। ये सारी चीजें आवश्यक है। आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में 100% दें अपना। एक वीडियो में यह भी बताया गया है कि अगर आप अपने वर्तमान काम से खुश नहीं हैं, उसे आप छोड़ना चाहते हैं, तो उस काम को आप दिल लगाकर करें। अमूमन होता इसका ठीक विपरीत है, उल्टा है। आपको सिखाया भी यही जाता है और आपका मन भी यही कहता है कि जब इसे छोड़ना ही है तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से क्यों करें। तो इसका परिणाम सही नहीं होता है। यहां जो नियम बताए गए हैं या जो बताए जा रहे हैं वह सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। आप यह नहीं कह सकते हैं कोई किसी प्रोफेशन में है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, अधिवक्ता है या राजमिस्त्री है, बढ़ई है, दर्जी हैं, किसान हैं, सबके लिए बराबर रूप से लागू होता है। क्योंकि शिक्षा के बारे में यहां कभी नहीं कहा गया कि आप बहुत शिक्षित होंगे तभी आप धनवान बन सकते हैं। यह जरूरी नहीं है, यह बाध्यता नहीं है कि शिक्षित व्यक्ति ही धनवान हो। हां, इतना जरूर उनके पास शिक्षा होनी चाहिए कि धन का वह देख रेख कर सके, उसे ज्ञान हो। साधारण गणित की बिल्कुल कुछ पता नहीं होगा तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन
यह जरूरी नहीं है कि बहुत जानकार लोग ही, बहुत पढ़े लिखे लोग ही धनवान होंगे। यहां यह भी बताया गया है कि यहां जो भी नियम बताए गए हैं वह बिल्कुल अचूक नियम है। जैसे गणित के या भौतिकी के और कई नियम हैं, जैसे मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण का नियम है, उसी तरह यहाँ का जो नियम बताया गया है वह भी उतना ही सटीक है, उतना ही अचूक है, उतना ही सही है। यह संदेह नहीं करना है किसी को कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं या कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो उसको इससे पर्याप्त फायदा नहीं होगा। जल्दबाजी भी नहीं करना है, यह भी बताया गया है। इस बात का भी ध्यान रखें। आप जब प्रगति कर रहे होते हैं तो ठीक उसी तरह होते हैं जैसे कोई पेड़ बढ़ रहा हो। पेड़ को बढ़ते हुए आप देख सकते हैं। अगर आप हमेशा उसे देखते रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कितना बढ़ रहा है वह, लेकिन उसे जब कुछ समय के अंतराल के बाद देखेंगे तो बढ़ा हुआ दिखाई देगा। उसी तरह आपका धन संपदा भी है। जब नियम को आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो आप कब कहां से कहां तक प्रगति कर चुके होंगे ये आपको एकदम सा एहसास नहीं होगा। आप प्रति क्षण प्रगति कर रहे होंगे और मनुष्य को करना भी चाहिए। वही प्रगतिशील जीवन है। किसी भी क्षण आप पीछे नहीं जाएं। आप देखेंगे समाज में जो व्यक्ति भी समय के साथ नहीं चला वह बहुत पीछे रह गया। मैं तो इतना भी कहता हूं कि बहुत सारे लोग जिसे आप मनुष्य कहते हैं वह मनुष्य की आकृति है, मनुष्य की रूप है। वास्तव में वे लोग मनुष्य हैं ही नहीं। सुन के अच्छा नहीं लगता हो, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वास्तव में वह नरक जैसा जीवन नहीं जी रहा है, नारकीय जीवन नहीं जी रहा है। वह पशुवत जीवन जी रहा है, वह पशु के समान जीवन जी रहा है, बल्कि वह एक पशु ही है। कुछ गुण मनुष्य का उसमें है, बाकी बौद्धिक स्तर उनका मनुष्य के बराबर नहीं है। इस बात को मानना पड़ेगा और उन ऐसे लोगों को इस मंच पे लाके समय के साथ ले जाना भी मुश्किल काम है। कुछ लोग जो उसमें बहुत महत्वाकांक्षी होंगे वही आ पाएंगे, क्योंकि वे इस बात को समझ भी नहीं पाएंगे और समझना चाहेंगे भी नहीं। वो अपने आप में भरा हुआ पा रहे हैं अपने आप को। उनका बौद्धिक स्तर रुका हुआ है, बंद पड़ा हुआ है। जैसे आप पशु को देखेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि इनका जो बौद्धिक स्तर है वह कई पीढ़ी से विकास उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। जितना उसको जरूरी है उतना है उसके पास। भोजन कैसे करना है और संतति कैसे बढ़ानी है, यानी वंश वृद्धि कैसी करनी है, यही दो काम उसके लिए है और उतना ही उसके पास बुद्धि है। इसके अलावा कुछ नहीं है। और मनुष्य का एक बहुत बड़ा वर्ग भी आप इसी तरह अमूमन देखेंगे, थोड़ा सा पशु से अलग है, बाकी और कुछ नहीं है। हो सकता है आपको सुनकर अच्छा भी नहीं लगे कि गरीब को हम पशु बोल रहे हैं। असल में सच यही है। इसीलिए वे चाहते भी नहीं हैं कि अपने स्तर को चेंज करें। बहुत कठिन काम है यह। काफी समय से
या यूं कह सकते हैं कई पीढ़ियों से समय से पिछड़ता गया हुआ। कई लोग उसमें अब जो जागरूक हुए हैं, जो समझ पा रहे हैं, समूह बना के या समूह का जो भी नाम दें आप, सामाजिक स्तर पर, मैं सीधे सीधे उस नाम को यहां उजागर नहीं करूंगा, क्योंकि वह विषय फिर विषयांतर हो जाएगा। काफी समय से या कई पीढ़ियों से समय के साथ नहीं चलने के कारण या प्रगति नहीं करने के कारण बहुत पीछे चले गए हो, पीछे जाते ही रहे हैं। अब कुछ लोग जो इस बात को महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि उन्हें दबाया गया है, उसे पीछे रखा गया है। ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही लोग आरोप लगाते हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। अगर इन बातों से आप सहमत होंगे, फिर आप में भी संभावना प्रगति करने की बहुत कम रह जाएगी। इसलिए अगर आपकी मान्यता ऐसी है, उसे अलग रखिए। मैं कई बार कह चुका हूं, कुछ मान्यताओं को, धार्मिक आस्था हो, सामाजिक आस्था हो, सामाजिक मान्यता हो या जो भी मान्यता हो, यहां से अगर वह मेल नहीं खाता है, उसे आपको निष्क्रिय करना पड़ेगा। उसे भी सच मानकर आप चाहेंगे कि प्रगति कर लें, नहीं हो पाएगा। फिर पीछे आप चले जाएंगे और जाते रहेंगे। जो आप समाज में देख रहे हैं, स्पष्ट इसका उदाहरण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप देश की राजधानी में रह रहे हों, मेट्रो सिटी में रह रहे हों या एक ठेठ गांव में रह रहे हों, सभी जगह इस तरह की जो है आप स्थिति को आप देख सकते हैं। उसका निराकरण क्या है? एकदम सा उसको आप रॉकेट की तरह नहीं ला सकते हैं मुख्यधारा में, जब तक उसमें बहुत महत्वाकांक्षा नहीं हो। बहुत मेहनत करने की भी आवश्यकता है। लेकिन आप देखेंगे 4 घंटा गाना सुनने का उसके पास समय है, YouTube पर सुन रहे हैं, लेकिन ये घंटे भर का अगर यह वीडियो है तो उसे बोरिंग लगेगा, नींद आएगी। उसे मनोरंजन चाहिए। उनका बौद्धिक स्तर सिमट चुका है, बंद पड़ा हुआ है। कुछ आधुनिक लोग जो पढ़े लिखे हैं, अपने आप को मानते हैं, अमूमन उनका भी यही हाल है। उनको भी इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगेगी, सो जाएंगे, वह बकवास लगेगा, क्योंकि उनको समय के साथ नहीं चलना है, प्रगति नहीं करना है। इसलिए जो दिमाग का दरवाजा है उस पर बहुत बड़ा ताला लगा रखे हैं। मुझे सब कुछ पता है, कौन गलत कर रहा है, अमीर अमीर क्यों हो रहा है दिनों दिन और गरीब गरीब क्यों होते जा रहा है, उसे पक्का पता है कि दोषी सरकार है, वह अमीर आदमी है। आप उसे तब तक समय के साथ नहीं लेके जा सकते हैं जब तक वह अपनी मान्यता को छोड़ेगा नहीं। और समाज में अच्छे अच्छे लोग, अच्छे का मतलब जो पढ़े लिखे पर्याप्त हैं, उनकी भी यही मानसिकता है। इसीलिए वह धनवान नहीं हो सके। जो धनवान है वे कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि उनके लिए परिस्थिति हमेशा अनुकूल रही है या उसे कभी परेशानी नहीं हुई है धन अर्जित करने में। परेशानी उन्हें भी हुई है, समय के थपेड़ों के साथ
वे भी कई बार लड़ाई लड़ चुके हैं, लेकिन वे सिर्फ आगे बढ़ना जानते हैं, इसीलिए आगे बढ़ते रहे, प्रगति करते रहे। वे कभी बैठकर किसी पर आरोप लगा के अपना पल्ला झाड़ नहीं लिए। अगर इस तरह की मानसिकता आप में भी है, हालांकि यहां तक वर्कशॉप में आने का मतलब है, अगर आप पहली बार इस वर्कशॉप में नहीं शामिल हुए हैं तो यहां तक वीडियो देखने का मतलब है कि आप प्रगतिशील जीवन जीने के लिए कटिबद्ध हैं, यानी वचनबद्ध हैं, आप महत्वाकांक्षी हैं। नहीं तो आप यहां तक नहीं आते, थक जाते। हाँ, अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो वीडियो के शुरू में ही आपसे आग्रह किया गया है कि वर्कशॉप के पूरी वीडियो को देखें। अगर आपको इस वर्कशॉप की जो भी वीडियो है, चाहे उसमें कुछ भी बताया गया हो, अगर बकवास आपको नहीं लग रहा है, आप हिम्मत करके अगर पूरी वीडियो देखते हैं तो संभावना से आप निश्चितता की ओर बढ़ेंगे, कि यानी कि आप धनवान बनने की ओर, निश्चितता यानी कि सर्टेनिटी की ओर आप बढ़ेंगे कि आप धनवान बनेंगे। नहीं तो एक दो वीडियो देख के ही आपको लगेगा कि दिमाग थक चुका है। असल में गलती आपकी भी नहीं होगी, आपका जो मस्तिष्क है वह इन बातों को ग्रहण नहीं कर पा रहा है। अगर नहीं ग्रहण कर पा रहा है, उसका भी समाधान दिया गया है इसमें, और समय समय पर समाधान दिया जाता रहा है। चाहे एक वाक्य का ही कोई अभ्यास है, उसको आप लगातार करते रहिए। 5 मिनट 10 मिनट समय निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। बिना सोच विचार किए हुए, तर्क वितर्क किए हुए, क्योंकि आपका मस्तिष्क अभी इन बातों को बाहर ही फेंक रहे हैं। कोई गड्ढा है, उसमें मिट्टी भरना है, आप मिट्टी भर रहे हैं, लेकिन मिट्टी उस गड्ढा में नहीं जा रहे के किनारा की तरफ फेंका जा रहा है, गड्ढा कभी नहीं भरेगा। उसी तरह दिमाग का भी है। शुरू में अगर आपकी माइंड कंडीशन्ड है धनवान नहीं बनने के लिए, या धन के प्रति आपका विकर्षण है, तो इस वीडियो के या इस वर्कशॉप के जो भी वीडियो है आपको बहुत बढ़िया नहीं लगेगा। नहीं लगता है और आपकी इच्छा धनवान बनने की है, तब तो आप एक्सरसाइज करेंगे। हो सकता है कि 2-4 दिन में नहीं हो, 2-4 महीना में तो होगा। जीवन बहुत लंबा होता है। अगर 10 साल भी, 5 साल भी, 1 साल भी बहुत बढ़िया से जी सकें, आनंद पूर्वक जी लें, तो पूरा जीवन सफल हो जाता है। यह एहसास होगा। तो यह मान के चलें कि ऐसा नहीं कि एक दिन में चेंज हो जाएगा। अगर वह चेंज होने का होता तो शायद कोई गरीब नहीं रहता, सभी धनवान होते। यह सच है, यह तय है कि शुरुआत में सबका मस्तिष्क जो है इन बातों को बाहर फेंकता है। तो इसमें कोई चिंता करने की विषय नहीं है, या अपने आप को महान बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। कई लोग नहीं सीखकर अपने आप को महान मानते हैं कि मुझे कोई चेंज नहीं कर सका। अगर ऐसे महापुरुष हैं तब तो कोई बात नहीं है। वे कभी
प्रगतिशील मनुष्य नहीं हो सकते हैं, विकास पुरुष नहीं हो सकते हुए, उन्नतशील व्यक्ति नहीं हो सकते हुए। आपको चेंज करना है अपनी मानसिकता। अगर वीडियो पूरी नहीं देख पा रहे हैं आप, मस्तिष्क कहीं और लेके चला जा रहा है, तो इसका साफ कारण है, साफ मतलब है स्वीकार नहीं कर रहा है, फेंक रहा है। उसके लिए आप एक्सरसाइज करें। इसमें बताया गया है, एफर्मेशन कहें उसको, प्रार्थना कहें, जो भी कहें, उस पर ज्यादा तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। आप कई महीनों तक यहीं रखते रहें, धनवान बनना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इससे, सिर्फ इससे ही आपकी मानसिक छवि जो बना हुआ है धन के प्रति, वह बदल जाएगा। जो चित्र बना हुआ है, जो मान्यता है आपकी, वह बदल जाएगा। हाँ, लेकिन एक बार बोलने या एक दिन बोलने से नहीं बदलेगा, तुरंत नहीं होगा। जैसे एक दिन में कोई बीज बहुत बड़ा विशाल पेड़ नहीं हो जाता, उन्हें समय लगता है, उसी तरह समय लगेगा। अपने मस्तिष्क को चेंज करने में, मान्यता को बदलने में। अगर आप कहेंगे कि हम जो मानते आ रहे हैं वही मानकर हम धनवान बनेंगे, तो फिर संभावना नहीं है। बार बार और स्पष्टता से मैं बार बार यही कह रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा कोई लोभ भी नहीं है। आपको कोई फायदा हो या नहीं हो, आप इस वर्कशॉप की वीडियो को देखते जा रहे हैं, देखते रहें, लाइक करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मैं कभी आपसे इसके लिए आग्रह नहीं किया हूं। आप करें तो अच्छा है, नहीं करें तो अच्छा है, यह आप पर निर्भर करता है। हां, लेकिन एक बात आपको हमेशा याद दिलाता रहूं कि यह वर्कशॉप फ्री में नहीं है, इसका मूल्य नहीं है, आपको पैसा नहीं चुकाना है, लेकिन मोल है। आप वीडियो देखने के बाद धन्यवाद जरूर बोलें। अगर 3 बार बोलें तो बहुत अच्छा है। मैं यह भी कहा हूं कि अगर इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपकी सुविधा होगी। नहीं करें, अगर आप दोबारा इसको आसानी से ढूंढ लेते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। आप अपने सुविधा अनुसार करें। अगर आप अपने परिवार के सदस्यों को भी दिखाते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं, रिश्तेदारों को दिखाते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं, तो इसमें सबका एक भला है। जो मेरा उद्देश्य भी यही है। काम आसान नहीं है, यह काम कठिन है। अगर आसान होता तो सभी कुछ कर लेते। इस ओर बहुत कम लोग प्रयास करते हैं। इसे ऐसा मत समझे कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूं। मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे आवश्यकता है, अगर मेरे जैसे भी 150 लोग, 200 लोग बन जाएं, तो मैं सफल हो जाऊंगा अपने मकसद में। पैसा कमाने में नहीं, मैं कमा रहा हूं, धनवान भी मैं बन जाऊंगा। उसके लिए आप कभी चिंता मत करें। गरीब लोग अक्सर यही चिंता करते हैं कि अगर 1 घंटा इनका वीडियो देख लेंगे तो पता नहीं कहीं करोड़ ही नहीं मिल जाएगा। इस सोच में, उधर गुण में मत रहें कि आपके 1 घंटा देखने से मेरा जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। मैं आपके लिए कर रहा हूं। आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो भी ठीक है। मेरा समय मुझे जैसा अच्छा लगा उस तरह मैं बिता रहा हूं।
मैं इसमें एंजॉय भी कर रहा हूं, मैं सीख भी रहा हूं, सिखा भी रहा हूं। यह आप पर निर्भर करता है और मैं स्पष्टता के साथ इसीलिए कर रहा हूं कि जिस वर्ग के लिए मैं यह काम कर रहा हूं उसमें ऐसी प्रवृत्ति होती है कि अपना चाहे सब कुछ लुट जाए लेकिन पड़ोसी आगे नहीं बढ़े। जो आप गरीब परिवार देखते हैं, गरीब समाज देखते हैं या गरीब राज्य देखते हैं, यही प्रवृत्ति एक उनके विकास के लिए अवरोधक बना हुआ है, घातक है। इसीलिए मुझे यह कहना पड़ा, वरना बहुत बातें जो इसमें मैं बता रहा हूं कहीं न कहीं लिखा हुआ तो है, इसमें कोई सच नहीं। 5-10 किताब या 25 किताब पढ़ के आप भी सब कुछ वह जान सकते हैं जो मैं जानता हूं, लेकिन इस चीज को किताब शायद उजागर नहीं कर सकती। उसे पता नहीं है आप क्या सोच रहे हैं। जो गरीब परिवार है उसकी यह प्रवृत्ति बन चुकी है। कोई उनको उनके नर्क से अगर बाहर निकालना चाहते हैं तो वह उन्हें भी अपने नर्क में लाना चाहते हैं। मैं एक सलाह भी दिया था, अगर उस वीडियो को आप लोग देखे होंगे तो आप समझ रहे होंगे। आपको उनके आकर्षण में नहीं आना है। अगर आप तय कर चुके हैं कि मुझे जीवन बदलना है, धनवान बनना है, उनके आकर्षण से दूर रहना है। फिर आपको लगेगा फिर वे लोग तो वैसे ही छूट जाएंगे। नहीं, उनके पास जाना है तब जब आप पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाएं, यानी आर्थिक रूप से आप सबल हो जाएं, मजबूत हो जाएं, धनवान हो जाएं, तब वह आपको अपने गड्ढा में नहीं गिरा सकता है। लेकिन जब तक आप गिरने लायक हैं तब तक उनसे दूरी बनाए रखें, क्योंकि वह उनकी प्रवृत्ति है। आप किसी अपने परिजन को यह वीडियो शेयर करके देखें, उनको लगेगा कि इसे शेयर करने का भी हो सकता है इनको पैसा मिल रहा होगा। वो हो सकता है आपको कॉल करके या पूछ भी लें यह काम कब से शुरू कर दिया, जबकि आपकी मनसा उनको गड्ढे से निकालने की थी। आप पर तरह तरह के कमेंट करेंगे, वो उसमें माहिर होते हैं। ये सब बातें आपको शायद किताब में नहीं मिले, क्योंकि जो लिखी गई किताबें हैं उनका भी अपना एक स्तर होता है, स्टैंडर्ड होता है, कौन लोग पढ़ेंगे। गरीब लोगों को, यानी जो धनवान नहीं है, उनको उन किताबों से कोई मतलब नहीं होता है, उनके हाथ भी नहीं लेंगे। वो फ्री में भी अगर कोई दे दे तो वैसा ही रहेगा, मजा नहीं आएगा। जैसे इस वर्कशॉप की वीडियो में भी उन्हें मजा नहीं आएगा। आप शेयर कर दें, उसके पास वैसे ही रहेगा, 2-4 मिनट देखने के बाद ही वह उनका दिमाग बाहर कर देगा। तो उन्हें लगेगा भी कि यह बकवास है, हालांकि है भी। कहा गया है, इसे आप नोट कर लें, इसे आप याद कर लें। लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। लीक लीक गाड़ी चले। पुराने समय में जब रोड पक्का नहीं हुआ करता था, कच्ची सड़क देखे होंगे, उसमें जब बैलगाड़ी चलती थी तो पहिए के निशान से, पहिए के दबाव से गड्ढा बन जाया करता था, उसको लीक बोला जाता था। अब तो ऐसी सिचुएशन बहुत कम जगह होगी, अभी भी होगी लेकिन बहुत कम जगह होगी, इसीलिए लोग उससे अवगत नहीं है।
वह लीक समझिए एक गड्ढे जैसा निशान है दोनों पहियों का। तो गाड़ी जब भी चलता था तो उसी लीक से चलता था। इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं, गड्ढा हो चुका है, उसमें दोनों पहिया फंस चुका है, आगे जा रहा है। दाएं बाएं होने का कोई मतलब नहीं है। लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत। कपूत मतलब जो सही पुत्र नहीं है, मतलब गलत आचरण वाले पुत्र हैं। लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। यानी कि जो समाज के नियम कानून बनाए गए हैं उसके अनुसार कपूत चलते हैं। जैसे लीक गाड़ी चलते हैं। उस समाज के नियम कानून, जो व्यवस्थाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, उसको छोड़कर अगर उसे लगता है कि अच्छा नहीं है तो तीनों चलते हैं। मतलब शायर, कवि जो होते हैं, इसलिए लोग उसे पागल भी कहते हैं कई बार। समाज का वह बहुत सम्मानित सदस्य तब तक नहीं रहते हैं जब समाज में रहते हैं, क्योंकि उसे समझने वाले बहुत कम होते हैं। लीक से समाज के मान्यताओं को छोड़कर वो चलते हैं। शायर सिंह, शेर को कभी समूह या संगठन नहीं चाहिए, अकेले चलते हैं। और जो सपूत हैं वे भी अपनी पारिवारिक या सामाजिक मान्यताओं, अंधविश्वासों को तोड़कर ही चलते हैं, लीक से नहीं चलते हैं। तो यह आप पर निर्भर करता है, हम पर निर्भर करता है, हम कपूत बने या सपूत बने। हम प्रगति करें या पीछे की ओर चलें। पीछे की ओर तो बहुत बड़ा जनसमूह सदियों से, कई पीढ़ियों से चले आ रहा है। अब इतना पीछे चला जा चुका है, मैं बता ही रहा हूं कि वह नारकीय जीवन नहीं जी रहा है, वह पशुवत जीवन जी रहा है। बौद्धिक स्तर से वह बिल्कुल पशु के बराबर है, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। उसे मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता है, लेकिन उसे तो आप तब लाएंगे जब हम बहुत मजबूत स्थिति में आ जाएं। नहीं तो उनके समक्ष होने पर उनका जो चुंबक है वह हमारे से मजबूत हो जाएगा, क्योंकि उनका इंटेंशन, उनकी मंशा गड्ढा में खींचने की है। आपकी मंशा हो सकता है, हमारी मंशा यह है ही कि गड्ढा से उसे बाहर निकालें। तो गड्ढा से ऊपर खींचने के लिए ज्यादा श्रम की आवश्यकता है, ज्यादा ताकत की आवश्यकता है, ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है, लेकिन गड्ढा में खींचने के लिए उसे बहुत कम मेहनत की आवश्यकता है। यह विज्ञान आप समझ सकते हैं आसानी से। इसीलिए आपको यह भी सलाह दी जाती है कि ऐसे लोगों से आप दूर रहें। अगर उनकी चाहत होगी, आप वीडियो शेयर कर रहे हैं, अगर उनकी चाहत होगी तो वह एक बार नहीं कई बार देखेंगे। हाँ, उन्हें कोई परेशानी हो, आप यहां मैसेज भी छोड़ सकते हैं और सब मिलके उसका निराकरण भी कर सकते हैं। आगे बढ़ने वाले लोगों का अगर समूह नहीं बनेगा तो स्वाभाविक है कि आप पीछे बढ़ने वाले लोगों के, पीछे जाने वाले लोगों के समूह में, तो यह निर्णय आपका रहेगा। प्रगतिशील जीवन ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूला बता दे। किताबों में तो लिखी गई बहुत बातें हैं, कई चीजों को एक ही वीडियो में मैं कई बार दोहरा भी देता हूं। हो सकता है कुछ लोगों को इससे भी परेशानी हो, मैं मानता हूं, मैं जानता हूं, वीडियो छोड़ के चले जाएंगे। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यह बात भी कई बार बता रहा हूं, मैं आपका फायदा करने के लिए आया हूं। अगर आप नहीं लेना चाहें तो मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप जब चाहें, मैं शुरू में कहता हूं कि आप अपने समय का सदुपयोग कहीं और करें, मनोरंजन का वीडियो देख लें, आपके लिए बहुत बढ़िया है। जब बौद्धिक स्तर आप सीमित कर चुके हैं तो फिर क्या आवश्यकता है आपको? यह
अंदर जाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ताला भी वही हो और उसका चाबी भी वही हो। अगर वर्षों से आप नहीं खोले हैं तो फिर अगर खोलने का प्रयास करेंगे तो बहुत मेहनत लगेगा। लेकिन आपको अगर यह पता चल जाए कि अंदर धन छिपा हुआ है तो आप उसको किसी न किसी प्रकार से ताला खोलने में सक्षम हो जाएंगे। आपके पास चाबी भी है, आप कोशिश करेंगे जंग वो हटा दें उसका। उसी तरह मस्तिष्क भी है लोगों का जो धनवान नहीं है सब कुछ। यह चाबी के रूप में यह वर्कशॉप है। धन आपके मस्तिष्क के अंदर है, धन कहीं बाहर नहीं है। इस बात को आप जान लें। अगर आपको यह पता नहीं है कि धन आपके अंदर ही है तो वह भी बता रहा हूं और इसे मान ले। धन आपके अंदर है, चाबी या वर्कशॉप है। हो सकता है नहीं खुले, एक बार में नहीं खुले, 2 बार में नहीं खुले, लेकिन आपको अगर यह पता चल चुका है कि आपके मस्तिष्क में खजाना छिपा हुआ है तो आप खोलने का प्रयास करेंगे, बशर्ते आपकी इच्छा हो उस खजाने से अपने जीवन को एक नया रूप देने का। संसार में, प्रकृति में जो आनंद की वस्तु है उसका उपभोग करने का। लेकिन अगर आप संतुष्ट हो चुके हैं जीवन से, जैसा कई उपदेशक बताए हो या कई जगह आप पढ़े लिखे सुने हो, संतोषम परम सुखम, अगर उससे आप संतुष्ट हो चुके हैं तब यह चाबी काम नहीं करेगा और आपका खजाना भी नहीं दिखेगा। दोनों अदृश्य हो जाएंगे और इस वर्कशॉप में आप भी नहीं दिखेंगे। तो यह निर्णय आपका है। जो भी देख रहे हैं निर्णय उनका है। ये हो सकता है कि इसी वीडियो को कोई शेयर कर दें, आपको लगेगा कि हाँ इसमें कुछ बातें तो हैं जिसे जानना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ भी नहीं है तो आप शेयर भी नहीं करेंगे और आप भी मतलब उसी स्तर तक हैं, उससे आगे नहीं निकले हैं। उससे आगे निकलना है आपको। अगर प्रगतिशील जीवन जीना है, आप यह जान लें प्रकृति किसी को मना नहीं करती, सबके लिए समान अवसर है। इस पर भी एक वीडियो है कि ऐसा नहीं कि आपको कहीं रोका गया है, फिर क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसी को यहां बताया जा रहा है, उसी बात को ढूंढा भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है। ऐसा नहीं कि यह सारा मेरा रिसर्च है, इसमें 2-4 साल पहले की बात भी नहीं है, 100-2 बरस पहले की भी बात है। इसमें लोग तब भी पता कर चुके हैं और आज भी वह उतना ही सत्य है जितना 300 साल पहले था। उन्हें पता था कि ये लोग उस समूह से बाहर होते जाएंगे, पीछे ही जाते रहेंगे। यह सच है कि कुछ लोग प्रयास नहीं किए हैं। प्रयास तब किया जाएगा जब दोनों तरह से इच्छा शक्ति हो। अगर एक तरफ से सिर्फ चाहत हो, इच्छा शक्ति हो, दूसरी तरफ से प्रतिक्रिया नकारात्मक हो, तो बहुत अधिक दिनों तक जो व्यक्ति चाहते हैं या जिनकी इच्छा शक्ति है, किनके लिए वह करेंगे। तो उन पर भी यह इल्जाम नहीं लगाया जा सकता है कि बड़े जनसमूह को या एक बड़ी आबादी को अंधेरे में रखा गया, उन्हें नहीं बताया गया। यह एक रहस्य है, मैं पहले भी बता चुका। धन दौलत भी एक रहस्य है, पहले आम लोगों के पहुंच से दूर था,
और दूर तो अब भी है। अगर इतना बताने के बावजूद भी लोग यहां पर्याप्त संख्या में नहीं जुट रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, मैं यही कह रहा हूं कि नहीं देखना चाहते हैं। गलती उनकी भी नहीं है, यह मैं भी जानता हूं, क्योंकि उनका मस्तिष्क जो है इसे ग्रहण नहीं कर पा रहा है, फेंक रहा है। उसके लिए भी उपाय इसमें दिया गया है। अगर वे चाहें, उनकी इच्छा शक्ति हो, तो इस वर्कशॉप से पर्याप्त लाभ ले सकते हैं। नहीं तो उनकी हैसियत भी नहीं है, और आप अगर कैपेसिटी भी नहीं है कि लाखों खर्च करके सीखें, तो मुफ्त में भी नहीं कहां सीख पाएंगे। लाखों खर्च करने की हैसियत नहीं है, मुफ्त में सिखाया जा रहा है, उसे अच्छा ही नहीं लग रहा है, फिर वही पीछे ही जाएंगे। और जितना समय आगे बढ़ता जाएगा उतना वो पीछे बढ़ते जाएंगे। सुनने में हो सकता है किसी को अच्छा नहीं लगे। मेरा मकसद किसी का दिल दुखाने का भी नहीं है। आप इसको अन्यथा नहीं ले, आप वस्तु स्थिति को समझें। यह सच्चाई है। किसी का दिल दुखाने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा, ना तो आर्थिक रूप से, ना वैचारिक रूप से, ना सामाजिक रूप से। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी के प्रति अपशब्द बोल दूं तो उससे मुझे कुछ फायदा हो जाएगा। मैं चाह रहा हूं कि लोग प्रगति करें, प्रगतिशील जीवन जिए। यहां जो भी तरीका बताया गया है, स्वाभाविक रूप से वह मेरा इजाद किया गया नहीं है, वह कई सौ साल पहले का है। हाँ, कुछ बातें जो मैं अनुभव से कह रहा हूं वह आपको कहीं नहीं मिलेगा। हो सकता है यह दावा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन दूसरा बताने वाला भी बहुत कम मिलेगा। कई लोगों के पास जानकारी है, समय का अभाव है, या और कई सारे कारण हैं। खाली मैं भी नहीं हूं, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल खाली बैठा हूं। हाँ, लेकिन मेरी इच्छा है, और एक वीडियो में मैं बताया भी हूं कि किसी ने मुझे सलाह दिया, या मुझसे रिक्वेस्ट किए, या ऑर्डर दिए। मैं फिर तैयार हुआ। हाँ, मेरी सफलता तभी मानी जाएगी जब मैं अपने जैसे दो चार लोग और तैयार कर सकूं। तो यह दबाव तो मुझ पर है। अब लोग कैसे आते हैं? अगर आप सुन रहे हैं तो यह दायित्व आपका भी है कि इसमें लोगों को जोड़ें। यह जरूरी नहीं, मैं यह नहीं कर रहा हूं कि उसे मेरे चैनल का सब्सक्राइबर बना लें या आप बन जाएं। जब शुरू में या बीच में भी मैं कह चुका, आप सब्सक्राइबर नहीं भी बनाए, आप उसे सुना सकते हैं। बन जाए तो अच्छा है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें तो अच्छा है कि आप डायरेक्ट कुछ चीज सीख भी जाएंगे और वीडियो जल्दी से आपके पास पहुंच भी जाएगा। तो ये सब टेक्निकल बातें हैं। इसमें आपको ऐसा नहीं लगे कि मैं इसमें बहुत धन कमा रहा हूं। यह प्रकृति गरीब लोगों में होती है, इसको मिटाइए। मैं निस्वार्थ भाव से मेहनत कर रहा हूं, आप लोगों को दे रहा हूं, उसे ग्रहण करने का प्रयास कीजिए, मुझे खुशी होगी। ईश्वर की कृपा से, ब्रह्मांड की कृपा से, या निराकार तत्व की कृपा से मैं जितना चाहता हूं उससे अधिक मुझे मिलता है।
इसमें मुझे कभी संदेह नहीं रहा है। मुझे कभी भी अपने आप पर अविश्वास नहीं रहा है। जितना समझ रहा, जो स्थितियां परिस्थितियां थी, उसमें मैं हमेशा बेहतर करता रहा। यह अपनी बड़ाई नहीं है, यह सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि अगर मेरे जैसा व्यक्ति कुछ कर सकता है तो दुनिया में सभी लोग कर सकते हैं। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं बहुत दशरथ मांझी की तरह पहाड़ तोड़ दिया। मैं वैसी योग्यता मुझ में नहीं थी, मैं नहीं कर सका। लेकिन मैं जो भी किया हूं वह आप सब कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, यही मेरा मकसद ही है। क्योंकि जहां मैं हूं, जिस पोजीशन में हूं या जिस स्थिति में हूं, करोड़ों लोगों का वह सपना होता है। अगर करोड़ों लोगों का वह सपना है, आप उसे अगर जीना शुरू कर देंगे, मेरे लिए यह गर्व की बात होगी, खुशी की बात होगी। यह मेरा कोई बड़ाई या किसी की बुराई नहीं है। मैं यह सिंपल वे में इसलिए कर रहा हूं कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप सब कर सकते हैं। मैं इसीलिए घंटों बोल रहा हूं। जो प्रोफेशनल हैं, इसी बात को 2 या 4 मिनट में वह बोल के चले जाते हैं। यूट्यूब पर ऐसे लाखों वीडियो है, 10 मिनट में करोड़पति बनाने के सारे गुण बता देते हैं। सही भी है वह, लेकिन सबके लिए सही नहीं है। मैं प्रोफेशनल भी नहीं हूं। अगर प्रोफेशनल हो जाऊं तो फिर इस तरह से सबके लिए उपलब्ध हो जा पाना मेरे लिए भी संभव नहीं होगा। इस बात को आप लोग महसूस कर सकते हैं। मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं, यही मेरी इच्छा है। और इसमें आप सबों का सहयोग अपेक्षित है। आप लोग को सहयोग करना पड़ेगा, मेरी नहीं अपनी। उसमें आप प्रगतिशील जीवन जिए, प्रगतिशील मानव बने, यही मेरा मकसद है। जब आप वृद्धि करना शुरू कर जाएंगे, आगे बढ़ना शुरू कर जाएंगे, तो फिर किसी की आवश्यकता नहीं होगी। आप सिर्फ आगे बढ़ना शुरू करें। क्योंकि करोड़ों लोग आगे बढ़ने के बजाय पीछे ही चले जा रहे हैं। अस्थिर तो रह नहीं सकते। इसलिए आपको आगे बढ़ने के लिए मैं धक्का दे रहा हूं। तो आज के लिए यह काफी हो चुका है। यहां तक साथ देने के लिए और यहां तक सुनने के लिए आप सबों में उपस्थित निराकार तत्व को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।